डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रार्थना, पाठ 1, जिसका नाम है प्रार्थना, है ना। तो आज हम इस चैप्टर में प्रार्थना पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। विद्यालय हम गए तो हम कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले हम सभी लोग लाइन में खड़े होकर क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो कि हम जीवन में प्रगति पथ पर सफलता प्राप्त करते चले जाएं। तो प्रार्थना, प्रेयर हर काम में हमें सफलता दिलाती है। थोड़ी देर के लिए ईश्वर का ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम हमारी हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रार्थना पूरे चैप्टरों से पहले करेंगे, ताकि हमारे सभी आगे के जो चैप्टर हैं वो अच्छी तरह से कंप्लीट होते चले जाएं, है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रार्थना। कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना और अर्थ को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि यदि हम अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम उसकी सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर ना मैचिंग फिलअप्स जो भी होगा हम उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर के बेस पे सारी एक्सरसाइज होती है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं और भी अच्छी तरह से उसको समझते हैं। देखिए, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, है ना। ये कविता प्रार्थना है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। बच्चे प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम पर दया करें, हमें भक्ति का दान दें, है ना। दान भक्ति का हमें परमात्मा देना कि हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमें भक्ति का दान दीजिए, अर्थात हमें भक्ति करना सिखा दीजिए कि किस प्रकार ईश्वर की भक्ति की जाती है। हमें भक्ति का दान दीजिए। हे ईश्वर, हम पर दया करिए, हमारी आत्मा में शुद्धता दीजिए। अर्थात यहाँ पर देखिए, परमात्मा का अर्थ होता है ईश्वर, है ना, भगवान, प्रभु, है ना। परमात्मा का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। और शुद्धता का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम पर दया कीजिए, हमें भक्ति का दान दीजिए, हम पर दया करिए, हमारी आत्मा में शुद्धता दीजिए। अर्थात हमारी आत्मा में जो भी बुराइयां हैं, जो भी पाप हैं, उन्हें हटाकर, है ना, उन्हें मिटाकर हमारी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, है ना। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं इस चीज़ की, हमें भक्ति का दान दीजिए। तो अच्छी तरह से समझ में आ गई है ये पंक्ति। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अर्थात बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारे ध्यान में आओ। जो हम आपसे प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर ध्यान कर रहे हैं, आप हमारे उस ध्यान में आओ और हमारी आँखों में बस जाओ। अर्थात हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी आइज़ क्लोज होती हैं, आंखें हम बंद करते हैं, तो हमें ऐसा ध्यान हो कि आँखों में हमें आप ही दिखाई दे। आप अर्थात ईश्वर, परमात्मा, हमें आँखों में आपके दर्शन हो। आप हमारी आँखों में बस जाइए और हमारे ध्यान में आइए। आँखों में बसकर अंधेरे दिल में आकर के, अर्थात हमारा जो दिल है उसमें अंधेरा है, तो उसके अंदर आप आकर परम ज्योति का अर्थ क्या होता है? दिव्य प्रकाश, है ना, रोशनी, परम ज्योति जगा देना। अर्थात हे ईश्वर, आप हमारे मन में जो भी अंधेरा है, जो पाप रूपी बुराइयां हैं, है ना, उन्हें हटाकर, उन्हें मिटाकर एक परम ज्योति, एक दिव्य प्रकाश कर दीजिए, है ना, जिससे कि हमें पुण्य प्राप्त होगा ना। हमने जो भी पाप किए हैं उन्हें क्षमा करते हुए आप हमारे मन को रोशनी से भर दीजिए, दिव्य प्रकाश से उजाला कर दीजिए। ध्यान से देखिए, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर,
हमारे ध्यान में आओ। हम जो ध्यान कर रहे हैं आप उस ध्यान में आइए और हमारी आँखों में ऐसा वो जादू हो जाए कि आप ही आप हमें दिखाई दें। हमारी आँखों में बस जाइए। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, अर्थात हमारे दिल में, हमारे मन में पाप रूपी जो भी अंधेरा है, बुराइयों का जो अंधेरा है, उसे हटाकर, उसे मिटाकर परम ज्योति दिव्य प्रकाश जगा दीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा व सेवक चर बना देना। अर्थात हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे ईश्वर, आप हमें ऐसा वरदान दो, ऐसा उपहार दो जिससे कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहना सीख जाए ना। हमें आपस में किस प्रकार रहना है, हमें आपस में मिलजुल कर रहना सिखा दे। हमारा कर्म हो सेवा, अर्थात हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारा जो कार्य है वो दूसरों की सेवा हो। वह सेवक चर, अर्थात दूसरों की सेवा करने वाला सेवक हमें बना देना। अर्थात ईश्वर से क्या कह रहे हैं बच्चे, उसका क्या अर्थ है कि आज जो संसार में हिंसात्मक कार्य चारों तरफ हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, मारपीट, अपशब्दों का, है ना, व्याख्यान, तो ये सभी चीज़ें किस प्रकार बंद हो सकती हैं, जब हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की सहायता करें। सेवा करने का अर्थ होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हमारी आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तो हम उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़े हों, है ना। एक दूसरे की ढाल बने, एक दूसरे की समय आने पर मदद करें, आपस में भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, प्रेम पूर्वक समाज में रहना सीखें, चारों तरफ शांति का संदेश फैलाएं, जागरूकता फैलाएं, देश के प्रति प्रेम जगाएं। तो ये सभी बातें सेवा भाव कहलाती हैं। एक दूसरे की सेवा करना व सेवक चर बना देना। हर काम में मिलजुल कर काम को किया करें, हिंसात्मक कार्यों को बंद किया जा सके, अहिंसा रूपी कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके जिसमें कोई भी हिंसा ना हो, है ना। तो आपस में मिलजुल कर यदि हम रहते हैं तो चारों तरफ शांति और मन को भी अच्छा लगता है ना। तो इसलिए हम ईश्वर से कहते कि हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो, हमें ऐसी शक्ति दो जिसका उपयोग करते हुए हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सके, भाईचारे की भावना को बढ़ाएं, क्योंकि हर काम एकता के साथ ही कंप्लीट हो सकता है ना। यदि यूनिटी नहीं है तो देखो, एक और प्रवर्ब है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना, एकता में शक्ति होती है। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें एक जन लगा हुआ है तो वो काम उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। यदि उसी काम में 4 लोग हैं तो 4 लोगों की शक्ति लगेगी, तो 4 लोग एक काम को करेंगे, कोई भी काम हो तो कितना तरक्की कर सकता है ना। यदि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसमें दूसरा टांग अड़ा रहा है, अर्थात उसको करने नहीं दे रहा है, बाधा बन रहा है, मार्ग में रोक रहा है उसके काम को, तो कितनी गलतफहमियां बढ़ती हैं, है ना। इन्हीं तरीक़ों से हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा मिलता है, चारों तरफ अनुशासनहीनता मच जाती है। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहना सीखें, सभी एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सेवक बनाएं, है ना। सेवक अर्थात मदद पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े हो, सुख में, दुख में, अच्छाई में, बुराई में, है ना, हमेशा मिलजुल कर काम करें। तो एक बार और पढ़िए, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा व सेवक चर बना देना, है ना। हे प्रभु, हमें आपस में मिलना जुलना, मिलजुल कर रहना सिखा दें। हमारा जो भी कर्म हो, जो कार्य हो, कर्तव्य हो, वो सेवा रूपी हो और हमें एक दूसरे का सेवक बना दे, है ना, सहायता करने वाला। आगे बढ़ते हैं। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। यहाँ पर शब्दार्थ देखिए नीचे, जान फिदा,
जान फिदा का अर्थ होता है प्राण न्योछावर, अर्थात अपने प्राणों को त्यागना या देश को सौंपना, है ना। वतन, वतन का अर्थ होता है जन्मभूमि। जन्मभूमि अर्थात जिस भूमि पर, जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, हमारा देश, हमारा राष्ट्र है ना, उसे हम वतन कहते हैं, भारत, है ना। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, वतन के वास्ते जीना, वास्ते यानी के लिए, देश के लिए हमें जीना, ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए मरना, देश पर जान फिदा करना यानी अपने प्राणों को न्योछावर करना, प्राणों की बलि देना, प्रभु हमको सिखा देना। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे कि हमारा देश है, यदि उस पर कोई हमला करता है, आतंकवादी, है ना, सुने हुए टेररिस्ट जो हमला करते हैं देश पर, तो उनमें क्या हमारे देश के प्रति नफरत है, तो हमारे देश पर वो हमला करते हैं। तो हमला करते हैं तो उससे बचाव के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने देश की रक्षा करें। और देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक होते हैं हमारे देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं 24 घंटे, है ना, रक्षा के लिए। धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मतलब हर एक मौसम में कड़ी तपस्या करते हुए वो हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, है ना। उनमें हमारे देश के लिए इतना प्रेम होता है कि वो अपने सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं। जैसे कि आज हम हैं तो हम अपने घर में सुरक्षित हैं, किसकी वजह से हैं? जो हमारी सीमा पर सैनिक लगे हुए हैं ना, बॉर्डर पर, सीमा पर जो सैनिक लगे हुए, उनकी वजह से आज हम घर में सुरक्षित हैं, आज हमारा घर सुरक्षित है। नहीं तो जो आतंकवादी है वो हमारे देश में घुसकर सभी को ख़त्म भी कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम एक सफलता की ओर कदम बढ़ाएं, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की बलि देने के लिए बिल्कुल भी ना कतराएं, है ना, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े। जो सैनिक होते हैं उन्हें संसार का सुख बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। जब वो देश की रक्षा के लिए पूरी तरह मन से, तन मन धन से पूरी तरह से लग जाते हैं, उनके लिए उनका परिवार, माँ बाप, वो सबको छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? देश के लिए। वही कहलाता है प्राण न्योछावर करना, यानी अपने प्राणों को त्यागना, एक तरह से प्राण को बलि देना, है ना। किसके लिए? हमारे देश के लिए, भारत माता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, है ना। इसलिए कहा गया है वतन पर जान फिदा करना, हमें सिखा देना प्रभु, ज़रूरत पड़ने पर, है ना। तो ये देश के प्रति प्रेम जागृत हो सके हमारे मन में, तो ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते कि हे ईश्वर, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, है ना। ये सारी चीज़ें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। हमारे मन के अंधेरों को दूर करें प्रभु, हमारे अंदर दिव्य रोशनी जगाएं, हमें आपस में मिलकर रहना सिखा दे कि हम यदि अपने देश में रह रहे हैं तो हम आपस में ही झगड़ा ना करें, आपस में ही हिंसात्मक कार्यों को बढ़ावा ना दें, है ना। अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो आज हमने यह चैप्टर पढ़ा, प्रार्थना को अच्छी तरह से समझा कि प्रार्थना का क्या अर्थ होता है। प्रार्थना का अर्थ ये होता है कि हे ईश्वर, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में आप अपना वरदान रूपी, उपहार रूपी आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, है ना। हमारे हर कर्म में आपका आशीर्वाद हो, एक दूसरे से मिलकर रहना सिखा दें, सहायता पड़ने पर मदद करना सिखा, ज़रूरत पड़ने पर सहायता करें, मदद करें एक दूसरे की, सुख में दुख में, है ना। और देश के लिए हमेशा तत्पर रहे, हमेशा आगे रहे। अच्छी तरह से चैप्टर को हमने पढ़ा और समझ भी लिया है। डियर स्टूडेंट्स,